हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? हरेला। हैप्पी हरेला। कैन यू सिंग अ सॉन्ग? आप कितने हैप्पी हो? बहुत हैप्पी हो। ओके। हाय। आप आज स्कूल गए थे? क्यों? क्या हुआ? क्यों छुट्टी? लेट उठी थी। ओके, बट लेट क्यों उठी थी? अच्छा, लेट नाइट नहीं करी आपने। ओके, कल तो जल्दी उठ जाओगी ना? ओके। आप क्या करते हो स्कूल में? अच्छा बॉडी को भी दो, ये क्या होता है? हाँ, चलो बाय कह दो से। बाय यस लगाइए। बॉय। ओह माय गॉड, सुपर्ब सुपर्ब। क्या कर रही हो? हनुमान जी को भी लगा दो। प्रणाम दगड़ियों। तो फाइनली आज हरेला आ गया है और हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, अच्छे से सेलिब्रेट किया है। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल ऑफ पहाड़ीज़। मैंने मतलब फॉर्मेलिटीज़ और वो सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी हैं, लाइक प्रिपरेशन क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। यस बेबी, हाँ आई एम शूटिंग अ वीडियो। ओके, तो हमने अच्छे से किया है। मम्मी पापा से पूछते हैं, मैगी से पूछते हैं कि उनका बचपन का क्या एक्सपीरियंस रहा जब वो छोटे थे, बिकॉज उस टाइम पे तो हाँ बिबू, उस टाइम पे तो वीडियो कैमराज जब हम बचपन में नहीं होते थे किसी के पास। तो नाउ हम चाहते हैं कि प्राणिका के सारे फेस्टिवल वी शुड रिकॉर्ड एंड शो इट टू यू। सो चलो देखते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, जी रे या जागी रे या जुग जुग बची रे या यो दीना यो मास यो धरती जस चढ़ जया ऊंचा आकाश जैसा स्यों जस तरण है जो बुद्धि स्याग जैसा। बाबा बहुत बड़े हो जाओ, भगवान जी आपको विद्या दे, बुद्धि दे, बल दे, बहुत बड़ा इंसान बनाए, एकदम पावर ऑफ गर्ल की तरह स्ट्रॉन्ग बेबी।
काको खिलाने। चलो पापा से पूछते हैं कि वो बचपन में कैसे हरेला बनाते थे, या फिर हमारा बचपन, क्योंकि हमें तो अपना बचपन याद नहीं, बट पहाड़ों के टाइम पे मतलब किस तरीके से मनाते थे हरेला। हाँ जी। गांव में पहले 9 दिन पहले हया बो दिया जाता है। उसका 9वें दिन के रात को उनको बोला जाता है, फिर उनको मतलब थोड़ा सेपरेट किया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह से उनकी पूजा करके धूपबत्ती करके उनको अच्छे पिठा लगा के फिर हरेला को काटा जाता है। फिर अपने बच्चे को पाँव से लेकर सर तक, घुटनों सिर तक लगाया जाता है। हाँ। इससे फिर पकवान बनाए जाते हैं, हलवा पूरी या ज़्यादा पूरी बनाते हैं, बेड़ू बनाते हैं जो बच्चे खाते हैं बच्चे के स्वाद के हिसाब से। ये गाँव में इस हिसाब से बनाया जाता है। उस टाइम फल बहुत होते हैं, आम का सीजन होता है, बहुत फल हरियाली होते चाहता है। ये त्यौहार हरियाली के लिए बनाया जाता है कि हरियाली खुशहाली के लिए बनाया जाता है। हमारा सावन का महीना भी शुरू होता है, शिव जी की पूजा के सावन के महीने से पहला त्यौहार होता है। इस तरह हमारे गाँव में मनाया जाता है। तो ये पहाड़ियों का सबसे फेवरेट और मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल बहुत सारे हैं। फूल दे ही है, फूल बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें छोटी टोकरी में फूल इकट्ठे करते और घरों घरों में जाते थे। तो उसमें घर और लोगों को दूसरे का गाना गाया जाता था। उसमें फिर फल फ्रूट जो भी है जो घर में उस टाइम के हिसाब से जो भी तो अपने घर से सब कुछ देते थे। कुछ पैसा देता, कुछ मीठा या गुड़ देता, इस टाइप का होता था। ये होता था। ओके। आमों की फसल इतनी थी कि उसमें पूरे दिन आम ही खाते रहे और फिर मेरा व्रत शुरू हो गया, जन्माष्टमी आज तक चल रहा है। तो ये मतलब हमें भी नहीं पता था कि ऐसा भी हुआ था उस टाइम, बट नेवरदलेस जब टाइम आता है तो सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो एक फेवरेट हमारी सबकी इनफैक्ट हो सकता है सारे पहाड़ियों की मतलब तो फेवरेट पकौड़े बूढ़े जैसे कहते हैं अपने पहाड़ी लैंग्वेज में। राइट, लुक एट दिस द टेक्सचर एंड एवरीथिंग। आई होप आपने कभी ना कभी ये किसी और फॉर्म में बनाई होंगी, बट हमारे यहाँ तो बिल्कुल crunchy, crispy, one of the favorite of all the parties, and how it is made. तो ये कैसे दाल कौन सी है इसमें यूज होगी? उड़द की दाल से बना है, एंड इसमें मसाला अपने हिसाब से जो बनाना है वो बनाना है, एंड डीप फ्राई ऑयल। वेरी नाइस। You love this? You love it? I love it the most. You love the most? Your favorite? My favorite. Alright. तो आपके यहाँ पे कैसे बनाया जाता था हरेला? पहले तो सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ कैसे मनाया जाता था जी, बचपन में तो मैं हिमाचल में रहती थी मम्मी पापा के साथ, तो वहाँ हरेले का कोई इस तरह का त्यौहार नहीं मनाया, हिमाचल में नहीं मनाया। ये हमारे उत्तराखंड में का ही त्यौहार है। सिर्फ मैं मम्मी पापा से सुनती थी कि वहाँ मनाया जाता है, लेकिन वहाँ कभी मनाया नहीं। जब मेरी शादी हुई तो हरेले के आसपास ही मेरी शादी हुई है, हरेले से 15 दिन पहले। उसके बाद हरेला आया तो बहुत खुशी हुई। सास ससुर सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले जो है बताया कि इसे कैसे मनाया जाता है, इसकी क्या महत्ता है। और हमारे ससुर जी मंदिर से आए तो मैं रसोई में काम कर रही थी उसी टाइम उन्होंने मेरे माथे पे ये हरेला रखा और आशीर्वाद दिया। मैंने आते सने हाथों से उन्हें प्रणाम किया सबसे पहले। उसके बाद हमारी माता जी ने भी मुझे अंदर बुलाया, जो है मुझे आशीर्वाद दिया
और साथ में सभी परिवार वाले एक एक करके आते हैं। कोई ड्यूटी की तैयारी कर रहा होता है, चलते चलते उसके सिर में रख दिया जाता है। कोई स्कूल की तैयारी कर रहा होता है, तो ऐसे ये सबसे पहले इसी तरह बनाया। 2-4 साल तक तो इसी तरह ही बनता रहा जल्दबाजी में, क्योंकि वही टाइम होता है, सब ऑफिस जाने वाले होते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सब बड़े हो गए, अपनी लाइफ में बिजी हो गए, तो हम बहुत आराम से मनाने लग गए। मम्मी पापा के पास बैठ गए। तो मम्मी पापा से तो पूछ लिया हमने, अब मैगी से पूछते हैं कि उसका कैसा रहा एक्सपीरियंस। हाँ जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट हरेला? हरेला सब पहाड़ियों का फेवरेट फेस्टिवल है। सब इसका वेट करते हैं क्योंकि इस टाइम पे मिलते हैं बूढ़े। तो वो भी है कि हर फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी पूजा होती है, तो वो तो मैंडेटरी है, बूढ़े तो बनने ही बनने हैं। पर हम स्पेशली वेट करते थे बचपन में कि भैया हरेला आएगा तो बूढ़े खाने को मिलेंगे हमें। तो मम्मी को सिर्फ लंच पैक करना होता था। हरेले वाले दिन तो आपको पूड़ी भी मिलती है, आलू की सब्ज़ी मिलती है, पैसे मिलते हैं, बूढ़े मिलते हैं। तो जब हम स्कूल से आते थे फिर हमारी दादी हमें हरेला लगाती थी। तो अब दादी तो नहीं रही, अब मम्मी पापा लोग हैं, वो करते हैं। बट अब हमारा टाइम आ गया है अपने बच्चों को लगाने का हरेला, तो वो बहुत फैसिनेटिंग होता है कि फेस्टिवल बन रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब निकल के आती है। पॉजिटिव वाइब इसलिए भी है क्योंकि हरेला जो है वो एक हरेला मतलब हरियाली का प्रतीक। तो जिस तरह मतलब यही कहा जाता है कि हम जो ये हरेला उगाते हैं ये 5 या 7 अनाजों का होता है। तो जिस तरीके से ये उगते हैं वैसे हम भी अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहें, इसलिए वो ऊपर से नीचे लगाया जाता है कि धीरे 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 करके हम ग्रो करें अपनी लाइफ में। और यही है कि सारे लोग जो हैं वो जब छुट्टी होती है, वेकेशन होता है, हॉलीडे होता है, सब उत्तराखंड, हिमाचल इन सब की तरफ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हरियाली ज़्यादा है। तो ये हमें बताता है कि इस दिन जो है अब से जो है हमारा मॉनसून भी स्टार्ट हो रहा है और नहीं जो फसल है वो उगाने का टाइम आ गया है। वेरी वेल सेड। तो कि हमें जो है अपने बच्चों को ये दिखाना है कि आगे आने वाली जनरेशन को ये बताना है कि हमें अपने पर्यावरण से, अपने एनवायरनमेंट से किस तरह से प्यार करना है। हमें एक एक पौधा भी 5-10 साल के बाद एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो मेन फेस्टिवल तो हमारा यही है। फिर जो हमारी वो हरेला होता है उसको हम जैसे 8-10 दिन पहले हम उसको उगाते हैं। उसके बाद फिर आज के दिन उसको काट के हम सबसे पहले अपने इष्ट देवता को समर्पित करते हैं कि हमने पहला अनाज जो है, जो आपकी कृपा से ये हुआ है, हम आपको अर्पण करते हैं। फिर हम अपने देवी देवता को लगाने के बाद फिर हम अपने बच्चों के, घर के बच्चों को हम ये लगाते हैं कि जैसे फल फूल रहा है हमारा प्रदेश, हमारा देश, और वैसे ही तुम इस फसल की तरह तुम भी उगते रहो, बढ़ते रहो, ग्रो, तो ग्रो करते रहो। तो ये बहुत मेरा तो फेवरेट है ये तो। मतलब इसके आगे तो मैं डेप्थ में भी है बट इतना धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं। So I hope you liked the vlog. Thank you so much and give you insight of all the festival we celebrate and बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको रेगुलर लाइफ में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, ये दोस्तों से मिलवाएंगे। ऑलराइट, व्लॉग को यहीं करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। कीप सब्सक्राइब, thumbs up and spread love.